Namaskar. Welcome to your channel and kitchen, Delish and Relish. With your love, support and affection, we have completed a successful journey of completing first year of Delish and Relish. So let us celebrate together by sharing a healthy and tasty recipe of a mango cake because summer season is on and make our connection more strong. So let us connect from my kitchen to your kitchen. Cakes are special. Every birthday, every celebration ends and start with something sweet. And why not the cake, which always create good memories. So from a single batter, I am going to teach you how to make a proper cake which you can cut and serve as a slice of a pastry and cupcakes too. So let us connect from my kitchen to your kitchen. So we will take bowl and sieve our flour into it. थोड़ा सा बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा डालेंगे और एक साथ हम इसको अच्छे से छान लेंगे। छानना ज़रूरी है ताकि इम्प्योरिटीज़ निकल जाएं। नाउ वी विल ग्रीस द मोल्ड। ये फर्स्ट स्टेप है जो मैं आपसे शेयर करूँगी कि आपका कभी भी डीमोल्डिंग ऑफ द केक विल नेवर बी अनसक्सेसफुल। अगर आप अपने मोल्ड को ग्रीस करके जब आप अपने ओवन को प्री हीट के लिए रखते हैं उसी समय मोल्ड भी आप ओवन के अंदर डाल दीजिए, क्योंकि जब वो प्री हीट हो रहा होता है ओवन, साथ में आपका मोल्ड भी गरम हो जाता है और कभी भी केक ऐसा नहीं होगा कि बेस से ना पके और आराम से ना निकले। सो नाउ वी विल डस्ट सम फ्लावर और अब मैं अपने ओवन को प्री हीट करने के लिए रख दूँगी फॉर 15 मिनट्स एंड दिस मोल्ड विल ऑल्सो बी प्री हीटेड। अब एक बाउल में हम मेल्टेड बटर डालेंगे। वी विल ऐड पीसी हुई चीनी। ये मैंने घर पे पीसी है, आइसिंग शुगर बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। घर की चीनी पीसिए और महीन छन्नी से अच्छे से छान लीजिए। अच्छे से मिक्स करिएगा। बटर और शुगर शुड मिक्स प्रॉपरली जब तक वो प्रॉपर डिज़ोल्व ना हो जाए। नाउ वी विल ऐड कंडेंस्ड मिल्क। कोई भी यूज़ करिए, मिल्क मेड का यूज़ करिए। एंड इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे, विस्क टिल वी गेट अ स्मूथ सिल्की टेक्सचर। सो यू कैन सी एक रिबन कंसिस्टेंसी फॉर्म होगी। जब आप ऊपर से गिराओगे तो एक रिबन जैसे गिरेगा। अब एक बड़े से बोल में वी विल टेक रूम टेम्परेचर का दूध और उसमें अब मैं डालूँगी अपना मैंगो एसेंस। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं बिकॉज़ ये मैंगो केक है तो वी हैव यूज्ड मैंगो एसेंस। I will add few drops of yellow color। अगर आपको एसेंस मिलता है जिसमें येलो कलर अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। एंड जब हम वो वाला बैटर इसी में मिक्स कर देंगे जो हमने तैयार किया था, बटर, शुगर, कंडेंस मिल्क का। एंड नाउ वी विल विस्क इट प्रॉपरली। सो यू कैन सी येलो कलर हैज़ कम। अब इसमें वी विल ऐड ग्रेजुअली द फ्लावर जो हमने पहले से छान के रखा था, मैदा, बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। मिलाते रहेंगे और धीरे धीरे डालते रहेंगे। अच्छे से मिक्स करिएगा। स्मूथ होना चाहिए, कोई भी लम्प्स नहीं फॉर्म होने चाहिए। सो यू कैन सी थोड़ा सा फ्लोई होगा, एग्जैक्ट रिबन कंसिस्टेंसी नहीं होगा। यू कैन सी मोल्ड हमारा इस समय गर्म है। नीचे जो फ्लावर हमने डस्ट किया था वो भी ब्राउन हो गया है एंड वी विल पोर दिस बैटर इनटू दैट मोल्ड। ऊपर से थोड़ी सी स्पेस छोड़िएगा बिकॉज जब आपका केक फूलेगा तो उसके पास स्पेस होनी चाहिए। ऊपर तक भर देंगे तो वो नीचे गिर जाएगा। विद द सेम बैटर, सेम प्रोसीजर, यू कैन यूज़ द मोल्ड्स ऑफ कप केक।
तो एक ही बैटर से आप कप केक भी बना सकते हैं, आप प्रॉपर बर्थडे केक भी बना सकते हैं। किसी भी शेप का मोल्ड यूज़ करिए, इट इज़ ऑल योर चॉइस। तो मैंने हार्ट शेप भी लिया, मैंने बटरफ्लाई शेप भी लिया, मैंने राउंड शेप भी लिया। सो वी हैव केप्ट इन अ प्री हीटेड ओवन एंड 180 डिग्री पे इसको अब हम बेक कर रहे हैं। यू कैन सी कि अच्छे से फूल के ऊपर आया है एंड टाइम हो गया था, ये बाहर आए एंड ये बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। टूथपिक से या नाइफ से, किसी भी से भी आप चेक कर सकते हैं। नाउ स्लोली स्टेडीली वी विल डीमोल्ड इट। परफेक्ट, यू कैन सी हाउ सॉफ्ट इट इज़ एंड कितना क्लीन होके ये निकला है, बिल्कुल नहीं चिपका है किसी भी मोल्ड में, आराम से निकल आया है। सुंदर सा येलो कलर भी आया है। मेन केक भी मेरा अच्छे से बेक हो गया, यू कैन सी इट, द गोल्डन क्रस्ट कहीं से भी गीला नहीं है, ये अच्छे से पका हुआ है, इसलिए बिल्कुल क्लीन स्क्वायर बाहर आ रही है। नाउ वी विल डीमोल्ड इट। नाइफ की हेल्प से सारे एजेस आप अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा एंड वी विल टेक अ प्लेट, इन्वर्ट इट, टैप अ लिटिल बिट अच्छे से एंड यू कैन सी हाउ क्लीन इट हैज़ कम। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि केक बॉटम में चिपक जाता है, पर अगर आप अपने मोल्ड को गर्म रखेंगे जब प्री हीट कर रहे हो ओवन को, कभी भी आपका केक नीचे से बेस से नहीं चिपकेगा। सो आप चाहो तो इसको आप ऐसे ही इंजॉय कर सकते हो एज अ मैंगो ब्रेड अपने टी टाइम पे या सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे, या ऐसी मूवी देखते हुए, नेटफ्लिक्स देखते हुए, आप कभी भी इसको एंजॉय करिए। बट बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ आवर चैनल, तो आइसिंग तो ज़रूरी है। तो अभी मैं इस केक की आइसिंग भी करके दिखा रही हूँ। वी विल डिवाइड द केक इंटू 2 पार्ट्स स्लोली विद द हेल्प ऑफ नाइफ। यू कैन सी हाउ स्मूथ एंड कितने अच्छे से ये स्पंज है, एयर बबल्स दिख रहे हैं आपको। अब मैं एक बोर्ड लूँगी, केक बोर्ड, थोड़ा सा क्रीम लगाऊंगी विप्ड किया हुआ। मैंने ये मैंगो फ्लेवर का विप क्रीम लिया है। क्रीम बेल का विप क्रीम आता है, आप अच्छे से विप करिए, उसमें मैंगो एसेंस एंड हल्का सा येलो कलर डाल दीजिए एंड योर मैंगो फ्लेवर विप क्रीम इज़ रेडी। तो आप देख रहे हैं कि मैंने अच्छे से क्रीम डाला है उसके बेस पे एंड विद द पैलेट नाइफ मैं इसको स्मूथली स्प्रेड करूँगी। घर में पैलेट नाइफ़ नहीं है तो आप नॉर्मल जो बटर नाइफ़ होता है ना, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपके पास ये सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जो भी अवेलेबल है आप उससे कर सकते हो। सो स्प्रेड इट नाइसली, थोड़ा सा और, बिकॉज थोड़ी मोटी लेयर होनी चाहिए क्रीम की, सभी को अच्छा लगता है क्रीम खाना। एंड अब मैं इसमें डालूँगी मैंगो के चॉप किए हुए पीसेस। आप चाहो तो मैंगो पल्प भी यूज़ कर सकते हो, पर मुझे जब वो चंक्स माउथ में आते हैं मैंगो के तो वो बड़ा अच्छा लगता है घर में सबको, तो आई हैव चॉप द मैंगो एंड इसको स्प्रेड कर दिया है। बस अब हम केक का दूसरा पार्ट इसके ऊपर रखेंगे एंड द सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड। अगेन वी विल पुट सम whipping क्रीम ओवर इट, अच्छे से स्प्रेड करिए उसको। चारों तरफ से कवर कर देना है। द सेकेंड टिप इज़ योर नाइफ।
इट शुड बी चिल्ड। आप जब कभी भी आइसिंग करते हो, फ्रिज में आप अपने जाके जो पैलेट नाइफ़ है, जो नाइफ़ है, उसको आप फ्रिज में रख दीजिए। अच्छे से ठंडी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ठंडी नाइफ़ से आप स्मूथ करते हो तब आपको शार्प एजेस मिलते हैं। केक आइसिंग का ये सबसे बड़ा टिप है। तो जो मैं नाइफ़ यूज़ कर रही हूँ, इट इज़ चिल्ड। एंड अब हम इसको अच्छे से स्मूथ करेंगे, सरफेस को, एजेस को, साइड से। स्क्रैपर से आई एम गिविंग अ डिज़ाइन लाइनिंग वाला। ये अमेज़ॉन में बहुत इजीली अवेलेबल है, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आई टेल यू अ ट्रिक। बच्चों का स्केल आता है ना, एक तरफ स्मूथ होता है, एक तरफ कर्व एजेस होते हैं, उसको यूज़ कर लो। जो चीज़ अवेलेबल है, जस्ट यूज़ योर क्रिएटिविटी, एंड आपको पता चलेगा कि घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब इसी तरीके से मैंने मैंगो के चंक्स ऊपर भी स्प्रेड कर दिए, एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ अ पाइपिंग बैग मैं ऊपर इसके थोड़े से डिज़ाइन डाल रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ नोज़ल। अगर नहीं है तो आप एक नॉर्मल पाइपिंग बैग लो। पाइपिंग बैग नहीं है तो दूध का पैकेट भी चलेगा, जैसे मैंने आपको तिरामिसू में बताया था। आगे से छोटा सा कट देना आप, एंड बस आपका डिज़ाइन उससे भी तैयार। You have to be smart in your kitchen, so you can use everything which is very easily available at your place. You can see it. Fine designing. First anniversary है तो केक तो बनता था, so I thought of mango cake. एंड योर परफेक्ट केक इज़ रेडी। मैंने एक मैंगो का स्लाइस काटा, उसे रोल किया, एंड इट हैज़ गिवन अ लुक ऑफ अ रोज़। एंड डेकोरेशन इज़ ऑलवेज योर्स, आपकी पसंद। सो लेट अस सेलिब्रेट टुगेदर विद दिस मैंगो केक रेसिपी। इट इज़ सो सॉफ्ट कि ये पूरा माउथ में मेल्ट हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि कपकेक की भी आप कैसे आइसिंग कर सकते हो विदाउट नोज़ल। आई एम डूइंग इट। तो आप इस तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हो एंड बिकम अ स्मार्ट शेफ ऑफ योर किचन, ऑफ योर फैमिली। सो बस परफेक्ट। यू कैन सी कि नोज़ल की भी ज़रूरत नहीं है। दूध का पैकेट उठाइए, दूध डालिए पतीले में गर्म होने के लिए, और उसका पैकेट यूज़ करिए एज अ पाइपिंग बैग। So perfect trick to be used. So you can see I have used different design. इस तरीके से आप डेकोरेट करिए, and let us celebrate together and be happy. So friends, keep showing your love and stay safe. Share the link with your friends and family till the time we meet again. Bye.